महादेव ने सती की बहनों के सुहाग की रक्षा की और साथ ही अपने भक्तों के विश्वास की भी। इसी विश्वास पर आधारित है महाशिवरात्रि। इस दिन हम सुहागिनें महादेव से अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं और कुंवारी लड़कियां महादेव जैसे वर प्राप्ति की प्रार्थना। सती स्वयं महादेव को अपने वर के रूप में चाहती थी और यही उनके जन्म का कारण भी था। सब जानते हैं कि महादेव और सती की यह अलौकिक प्रेम कथा दक्ष के अहंकार के अग्नि कुंड में सती के साथ ही खत्म हो गई। हालांकि सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर महादेव को पा तो लिया, पर शिव सती की अद्वितीय प्रेम कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। क्यों त्रिकालदर्शी अपने प्रेम की चिता जलती देखते रहे? उनकी और सती की ये प्रेम कथा हमें कौन सा संदेश दे गई? शिव हमें सहजता से जीना सिखाते हैं, पुरुष और प्रकृति का संतुलन समझाते हैं, अंधी आस्था और आदर्शों में चुनाव करना सिखाते हैं। वो जीवन के रक्षक हैं और मार्गदर्शक भी। उनकी महिमा अपरंपार है, तभी तो कहलाते हैं वो देवों के देव महादेव। आपने मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है महादेव। आप प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं चंद्रदेव। क्या? महामृत्युंजय के जाप से प्रजापति के श्राप का प्रभाव कम अवश्य हुआ, किंतु हटा नहीं। आपका अपराध भी क्षमा योग्य नहीं है चंद्रदेव। आपने रेवती से अपनी सहमति से विवाह किया, अतएव उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और अधिकार देना आपका कर्तव्य है। परंतु आपने अपने कर्तव्य का पालन किया और ये एक अपराध है। और अपराध के उत्तर में दंड मिलना निश्चित है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को दंड देकर बिल्कुल सही किया है। कोई सामान्य पिता होता तो आपको अवश्य क्षमा कर देता, किंतु वो सामान्य नहीं, वो प्रजापति दक्ष। इस समाज के संचालन का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर है। यदि वो अपने जमाता को क्षमा कर देते तो इस समाज में गलत संदेश पहुंचता। मुझे अति प्रसन्नता है प्रजापति ने अपने पारिवारिक संबंधों को त्याग कर न्याय धर्म का पालन और आपको वही दंड दिया जिसके आप अधिकारी। माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। अपने अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि रेवती को मैं भविष्य में पूर्ण सम्मान दूंगा, परंतु आप मुझे बचा लीजिए। महादेव, मैं तो पुत्र विहीन होकर रह सकता हूं, किंतु ये संसार चंद्रमा से विहीन होकर कैसे रह पाएगा? संसार के लिए, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे पुत्र को बचा लीजिए महादेव, बचा लीजिए। महादेव, यदि आप प्रजापति के श्राप को पूर्णतः मिटा नहीं सकते तो कोई ऐसा वरदान दीजिए कि चंद्रमा को जीवन दान दे जाए। कुछ भी कीजिए, परंतु मेरे पुत्र को बचा लीजिए महादेव। हाथ बचा लीजिए भोलेनाथ। शिव तो कल्याण का दूसरा नाम है। जब आपकी शरण में आकर मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु अमरत्वों में बदल सकती है, चंद्रमा का श्राप क्यों नहीं हट सकता है प्रभु? ये कैसे संभव है कि आप शरणागत की रक्षा ना करें? वो चंद्रमा की रक्षा करनी ही होगी प्रभु। चंद्रदेव का अपराध क्षमा योग्य नहीं, परंतु इस सृष्टि के हित के लिए मैं इन्हें जीवन दान अवश्य। यद्यपि मैं इन्हें प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु अपने शीश पर धारण कर प्रजापति के श्राप से अभयदान अवश्य दे सकता।
इससे पहले कि आप चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करें, मेरी एक और विनती है आप। आज की तिथि बहुत शुभ है ऋषि दधी। आज सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। कहिए। प्रभु, आपके भक्त सदैव आपकी प्रतिमा की पूजा करते आए हैं। अभी तो आज हम सब आपकी प्रत्यक्ष पूजा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रसन्नता के इस अवसर पर हम सब आपके सन्मुख आपके लिए उत्सव मनाना चाहते हैं। चाहिए उत्सव की तैयारियां करें। उत्सव उपरांत मैं चंद्रदेव को धारण करूं। शिव चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करेंगे। हम स्वयं को इस अद्भुत घटना का साक्षी बनने से रोक नहीं पाए महादेव। आप दोनों का स्वागत है। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मास के 15 दिवस तक आपका क्षय होगा चंद्रदेव। और प्रतिदिन आपका आकार छोटा होता चला जाएगा, परंतु मेरे अवधान के कारण फिर 15 दिवस तक प्रतिदिन आपका आकार बढ़ता चला जाएगा। और आप पूर्णिमा को अपने वास्तविक आकार में आ जाएंगे। और आपका ये चक्र हर माह सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। महादेव, मैं इस स्थान पर आपका भव्य मंदिर बनाऊंगा। और आज से इस स्थान को सोमनाथ तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ आने वाले हर भक्त की हर बाधा, हर प्रकार का दोष दूर हो जाएगा। आज की तिथि सचमुच विशेष है। आज आप शाप मुक्त हुए महादेव, और आज ही आपने चंद्रमा को अभयदान दिया। अतएव आज की इस विशेष तिथि को संसार में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। विष्णु जी ने इस तिथि को नाम दिया है। अब महाशिवरात्रि को आपका वरदान मिलना ही चाहिए महादेव। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेंगे।